आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितनी फोर्स आपकी एक्सपीरियंस होती है। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। कोई करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर कोई करंट एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। एक्स वाई भी आप इसको नाम दे सकते हो, या फिर कोई एक्स वाई अगर कंडक्टर है तो इसको आप ए बी नाम दे लो। कोई ए बी आपका करंट एलिमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो करंट एलिमेंट आप लोगे तो डिस्क लेंथ को डीएल दिखा दो। आप लेट अस कंसीडर, आप लिख सकते हो कि कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल इसकी लेंथ है। तो आप एलिमेंट लेके चलना करना चाहो, या फिर मैंने जैसे डायरेक्ट लिख रखा है एलिमेंट की बजाय कि लेंथ उसकी एल है और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हमने निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम तो हम निकाल चुके हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम निकाल दिया। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हुए, क्योंकि चार्ज तो बना तो इलेक्ट्रॉन्स ने, इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर के अंदर है, इसलिए हमने वॉल्यूम ले लिया उसका। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो आपके एन से हमने मल्टीप्लाई करा दिया वॉल्यूम को, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये निकल गई नंबर ऑफ चार्जेस। लेकिन हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन ईच चार्ज कितनी लग रही है, हमने वो और निकालना पड़ेगा। फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो हम निकाल के आए थे कि F इज इक्वल टू बी क्यू वी इंटू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू से नियम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम रिलेशन कर देते हैं बी ई वी इंटू साइन थीटा। सिंस जो बी है आपका जो परपेंडिकुलर होगा टू प्लेन ऑफ पेपर, जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा और एक्टिंग इनवर्स, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्टिंग इनवर्स होगी। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 का साइन 91, तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगी आपकी बी वी ई के बराबर होगी। अब हर चार्ज पार्टिकल पे इतनी फोर्स लग रही है और नंबर ऑफ चार्जेस इतने हैं कंडक्टर के अंदर, तो फिर टोटल फोर्स कंडक्टर पे कितनी हुई, या इस वायर पे फोर्स कितनी हुई। तो फोर्स ऑन कंडक्टर पूरे कंडक्टर पे निकालेंगे तो नॉर्मल है कि एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस इनटू फोर्स ऑन ईच चार्ज। हर चार्ज पे या वन चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो BeV के बराबर है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, यानी वही बात है कि एक बच्चे के कितने बड़ी मान लिया फीस है और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल फीस निकल जाएगी उन सब की। तो नंबर ऑफ चार्जेस की अगर आप बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ चार्जेस हम निकाल चुके हैं ऊपर, N इंटू ए एल इंटू फोर्स ऑन ईच चार्ज, वो हम पीछे भी टॉपिक में निकाल के आए थे, BeV के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। तो अरेंज करो थोड़ा सा, NA इंटू VE इंटू BL। NaVe हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच में रिलेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पर रिलेशन ये आया था आपका कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो NEA इंटू V के बराबर होगी। और जिस वेलोसिटी से मूव करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आपने पता है अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये निकल गया आपकी I के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका IBL। एल समाल दिखाओ या टोटल दिखाओ, टोटल लेंथ इसकी। तो F इज इक्वल टू BIL। और अगर आप परपेंडिकुलर नहीं है वो, तो आप इसको फिर साइन में भी लेके चल सकते हो, F इज इक्वल टू BL साइन थीटा। अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम की फोर्स देखनी हो तो फिर आपने साइन थीटा तो आपने रखना पड़ेगा। अगर थीटा आपका सपोज करो अगर DL एंड B के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का है तो साइन 91 हो जाएगा। साइन 91 हो जाएगा तो फोर्स आ जाएगी, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी आपकी BIL के बराबर। उसके बाद अगर थीटा 0 डिग्री का है या फिर थीटा आपके पास 180 डिग्री का है, यानी वो पैरेलल में है या फिर अपोजिट में है, दोनों के समय साइन 0 या साइन 180 दोनों 0 हो जाएंगे आपकी, तो कोई भी फोर्स फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगी अगर थीटा आपका 0 या फिर 180 है। तो ये था आपका कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस वो कर रहा है। लेकिन अगर दो कंडक्टर आपस में पैरेलल में रखे गए हों तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में कई बार आया भी हुआ कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट।
ये तो था हमने एक कंडक्टर पे निकाले, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी वीडियो में कर लेते हैं कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर आपके पैरेलल में हो, स्ट्रेट कंडक्टर है आपके, एक कंडक्टर ये है, सेकंड कंडक्टर आपका ये है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है आपका, इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन सेम है, आप डायरेक्शन देना आप जानते हो। अगर आप इस तरह से मान लिया अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो आप डायरेक्शन दिखाओगे तो ये जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी आपकी। तो ये जो डायरेक्शन है आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसको आप F से या फिर F1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो आप डायरेक्शन ऑफ करंट आप दिखाओगे तो फिर आपकी ये हो जाएगी इस तरह सिचुएशन में, तो ये फिर आपकी F2 हो जाएगी। अब इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। कोई भी अगर आप नीडल लेके आओगे तो अपनी मेन पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो फील्ड है जो उसको अपनी मेन पोजीशन से डिफ्लेक्ट करवा रहा है। तो इसी तरह से जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो नॉर्मली अगर आप थोड़ा देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप होगा। तो सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ आते हुए कोई ना कोई तो एंगल बनाए रहा है जो परपेंडिकुलर इसके साथ। यहाँ पर देखो करंट फ्लो इसमें से कर रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई तो एंगल ये बनाएगा। सिमिलरली फिर स्टेज के ऊपर हो जाएगा, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो नॉर्मली कोई ना कोई तो एंगल जरूर बना रहा है। और लेंथ मान ली L1 इसकी लेंथ है और L2 इस कंडक्टर की लेंथ है और 1 और 2 दो कंडक्टर हैं आपके। तो यहाँ से फोर्स तो हम निकाल के आ चुके हैं। हमने देखना ये है कि इन कंडक्टरों पे आपस में एक दूसरे को अगर आपने पैरेलल में रखे हैं तो कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, करंट फ्लो आपका ये कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर ये दिखाऊँ आपकी, रूल तो आपने पढ़े रखा है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B या फिर B2 जिसको बोलते हो। यहाँ पर सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई एंगल इसके साथ बनाए रहा है, वो एंगल कितना हुआ हमने देखना है और यहाँ पर फिर वो आपका बना रहा है इस तरह से। तो ये फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 का आ जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है कि फर्स्ट कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो इस कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो 1 पे 2 का मैग्नेटिक फील्ड, 2 पे 1 का मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ से हमने निकालना है, तो ये अब निकालते हैं। अगर आप सपोज करो आपने फोर्स निकालनी हो, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 कंडक्टर पे निकालनी हो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इस पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो F तो निकाल के आए थे भाई हम, BIL के बराबर ऊपर रिलेशन पड़ा है, इसी को तो हमने उठाया है। ये तो स्पेशल केस इसका, अगर दो कंडक्टर आपके पैरेलल में हो तो हमने फोर्स 1 पे कितनी लग रही है, तो इसका मतलब 1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है और 1 कंडक्टर की लेंथ कितनी है। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, जो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, जो हमने नीचे दिखाया हुआ है एंगल। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, जो पीछे मैंने एप्लीकेशन पढ़ी थी बैट सेप्टला की, जो रिजल्ट आया था अपना μ0 I/2 πa। तो लेट ए इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कंडक्टर, दोनों कंडक्टरों के बीच की डिस्टेंस हमने ए मान ली, तो μ0 I/2 πa। अगर बी की वैल्यू तो ये है, B1 है तो I1 हो जाएगा, B2 है तो फिर I2 हो जाएगा। तो इसका मतलब F1 की वैल्यू आ जाएगी μ0 I/2 πa। ये तो हम निकाल ले चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है तो करंट भी तो सेकंड में से फ्लो करेगा, बाकी यूं का यूं बच जाएगा आपका I1 × L1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये हो जाएगी। सिमिलरली अब आपने निकालना है सेकंड केस के अंदर की फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी B1 के कारण इस पर कितनी फोर्स लग रही है, B2 के कारण इस पर कितनी फोर्स लग रही थी। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स हमने F2 मान रखी, तो रिलेशन वही आपके पास BIL। सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, करंट सेकंड का, लेंथ सेकंड की। B1 आपको चाहिए तो μ0 I/2 πa है, तो स्ट्रेट कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आए थे, 1 है तो करंट 1 का हो जाएगा, बाकी यूं का यूं I2 × L2। इक्वेशन नंबर 2। अब इन कंडक्टरों की लेंथ अगर इनफाइनाइटली हो, बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हम पता लगाते हैं कि पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। पहले तो हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं, लेट के L1 बराबर है L2 बराबर है L, कि दोनों की लेंथ यहाँ पर एक समान है, एक समान लेंथ है। तो फिर आप इस L1 L2 को आप इग्नोर भी कर सकते हो यहाँ से, कि F1 बराबर है B2 I1 × L। ये तो न्यूमेरिकल के लिए था, 1 सेकंड है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका, नहीं इग्नोर कर रहे आप, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में दिखा दो कि L1 बराबर है L2 बराबर है L, तो ये B2 I1 L1 हो जाएगा, ये इसका बराबर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप आगे जाके L से भी पुट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो ये वाली साइड में आ जाएगा, यानी F1/L = B2 × I1।
इसी तरह से सेकंड कंडक्टर पे निकालोगे तो B2 की L1 L2 को तो मैंने L पुट कर ही लिया, तो B1 इंटू में I2। वैल्यूज इनके ऊपर पड़ी है सारे के सारे, तो इसकी तो कितनी वैल्यू निकल जाएगी, म्यू नोट I2/2 पाई A I1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल के आ रहे हैं म्यू1 I1 I2/2 पाई A। तो दोनों केसों में रिजल्ट आपका सेम है। रिजल्ट अगर आप सेम है तो हम कह सकते हैं कि F1 बराबर है F2 बराबर है F, F1 बराबर है F2 बराबर है F। और अगर इफ बोथ कंडक्टर्स हैविंग, दोनों कंडक्टरों की अगर लेंथ 1 मीटर हो, L1 L2 बराबर है L यानी बराबर है 1 मीटर हो, और जो डिस्टेंस है इनकी, जो A आपने मान रखे है वो भी आपकी 1 मीटर हो, डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर हो, और करंट भी अगर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो दोनों में से I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, तो उस स्टेज के ऊपर अगर आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो I1 भी 1 हो जाएगा, I2 भी 1 हो जाएगा, L1 L2 भी 1 हो जाएंगे, आपकी एरिया A भी 1 होगी, डिस्टेंस भी, तो फिर आपके पास बच जाएगा सिर्फ ये म्यू नोट बटे में 2 पाई, म्यू नोट बटे 2 पाई। और ये किसके बराबर होगा फिर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, क्योंकि म्यू नोट बटे 4 पाई हुआ कर 10 की -7, ये 2 पाई है तो इसका आप है तो डबल कर दिया फिर हमने, तो इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसके नीचे जो है ये टॉपिक जो हमने किया है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट का, इसके नीचे आपने 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी कि इट इज़ द करंट विच वैन फ्लोज थ्रू द 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्टेट कंडक्टर separated by a distance of 1 मीटर, separated by a distance of 1 मीटर, यानी 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस इनकी, 1 मीटर लेंथ है, एंड एक्सपेंस ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की -7 न्यूटन। और कितनी फोर्स एक्सपेंस कर रहे हो, 2 इंटू 10 की -7 न्यूटन, इतनी फोर्स को एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक, अगर 2 कंडक्टर आपके पैरेलल में हो तो ध्यान इस बात का रखना कि यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जाम में 100%, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है कि 2 स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से ज़्यादातर आता है, 2 स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 2 स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स, या 2 स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 अल्फा पार्टिकल, इस तरह से अगर वो मूव कर रहे हो इन द सेम डायरेक्शन, शब्द आपने ध्यान रखना है सर, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो। वैसे नॉर्मल हम क्या सोचते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे आपस में, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। हम इस तरह से आइडिया लगा के हम बताते हैं। लेकिन जो सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो आपकी, चाहे 2 अल्फा पार्टिकल हो, चाहे 2 प्रोटॉन हो आपके, सेम डायरेक्शन में अगर, जैसे यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, तो ये जो दोनों फोर्स थे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, अट्रैक्ट। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में करेगा तो ये ऑप्शन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है कि 2 स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। तो फिर ऑप्शन दे देंगे वो दे अट्रैक्ट ईच अदर, या दे रिपेल ईच अदर, या कैंसिल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, कोई दूसरा केस उठा के देखिए, जैसे सपोज करो हमने इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, आपने रिवर्स कर दी, तो जो हम जो आपकी डायरेक्शन दे रहा था वो भी आपकी उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन जो आपकी थी, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से ये डायरेक्शन इस तरफ में हो जाएगी, और ये जो डायरेक्शन थी आपकी ये फिर इस तरफ हो जाएगी। F1 ये है आपका, F2 ये है। ये सिचुएशन कब हुई, जब एक में करंट आपका यू फ्लो कर रहा है और सेकंड में आपका करंट यू फ्लो कर रहा है। जैसे आपने कॉइल का केस में पढ़ के देखा था, तो अपोजिट में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर अपोजिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या 2 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं अपोजिट में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ पर, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच में हो जाएगी। तो ये ऑप्शन एग्जाम में कई बार आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन ये होंगे, तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो डायरेक्शन में वर्ड थी, तो हमने देखा था ना कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करते, एक करंट ए से भी फ्लो कर रहा था, तो एक पोल आपकी वेस्ट की तरफ जा रही थी, दूसरी पोल आपकी ईस्ट की तरफ जा रही थी, नॉर्थ पोल टुवार्ड्स वेस्ट, साउथ पोल टुवार्ड्स ईस्ट। जो ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी थी, डायरेक्शन ये भी आपकी रिवर्स हो गई थी, तो जो ही आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो पॉजिटिव डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं और सेम डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करते हैं। कई बार ये ऑप्शन एग्जाम में आ जाते हैं। एक 1 एम्पियर की स्टेटमेंट आप जरूर लिखोगे। तो ये था आपके फोर्स के कंसेप्ट।